अपने भविष्य की व्यथा सोच दुनिया से भागी जाती हो। बता दिया राजन, मैं संसार में पृथ्वी के नाम से जानी जाती हूँ। ये जो गाय का रूप है ये तो सब दिखावा है, और जो हमारे पास में ये बैल का रूप बना हुआ खड़ा है, संसार में इसे लोग धर्म के नाम से जानते हैं। क्या कहने लगा वो बैल, सुनो महाराज परीक्षित। धर्मावतार मैं बैल नहीं, अरे भूतल पर धर्म कहाता हूँ। अरे अपने भविष्य की व्यथा सोच दुनिया से भागा जाता हूँ। कलयुग का आगमन आ गया है। जब तक सतयुग रहा तब तक मैं 4 पैरों से सुरक्षित रहा। त्रेता में एक पैर मेरा विलुप्त हो गया, मैं 3 पैर का हो गया। धीरे धीरे जब द्वापर आया तो 2 पैर से मैं कमजोर पड़ के 2 पैरों पर अपनी जिंदगी को निर्वाहन करने लगा। अरे धीरे धीरे द्वापर का अंत भी हुआ महाराज। अब कलयुग आ गया है, 4 पैर की बजाय हमारा अब 1 पैर ही रह गया। अब बताओ 1 पैर से हम अपना जीवन कैसे बिताएं। जरा सी थोड़ी शरीर में चोट लगने से इंसान व्याकुल हो जाता है। महाराज हमारे धर्म रूपी 3 पैर टूट चुके हैं, 1 पैर से मैं कहां तक अपनी इस जीवन की नौका को चलाऊं। आप तो धर्म अवतार हैं, आप कोई धर्म की बात हमको समझाएं ताकि मैं कैसे जीवन यापन कर सकूं। और ये कलयुग का रूप हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमको भगाता है, पीटता है कि मैं तुम्हें इस संसार में अब रहने नहीं दूंगा। जब ऐसी बात आज महाराज परीक्षित के समीप पृथ्वी और धर्म ने कही तो महाराज परीक्षित को बड़ा ही दुख हुआ और कहने लगे, तुम चिंता मत करो माता, तुम मेरी माता हो और मैं तुम्हारा बेटा। माता के ऊपर कोई आपत्ति आए और बेटा सहन कर ले, कदापि नहीं हो सकता है। इस प्रकार उस पृथ्वी को समझा करके आज महाराज परीक्षित उस कलयुग के पास में पहुंचे। उस कलयुग के समय में जाकर के कहने लगे, ए दुष्ट, तुझे मालूम होना चाहिए ये मेरी माता है और मेरे रहते रहते इसको तू बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तूने अगली बार इसके ऊपर प्रहार किया तो मुझसे बुरा संसार में कोई नहीं होगा। अरे मेरे द्वारा तेरा वध हो जाएगा। अरे कलयुग हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। का कैसा निवेदन? अगर आप मुझे मार डालेंगे फिर भी आपका धर्म जाएगा, क्योंकि मैं अपने समयानुकूल आया हूं। जब तक सतयुग रहा, त्रेता रहा, द्वापर रहा, तब तक मैंने धर्म के कार्य में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया। अब क्या है, हमारे युग का आगमन हुआ है महाराज, और हमारे युग में अगर थोड़ा धर्म नहीं होगा तो हमारा वंश, हमारा कुल, हमारा नाम कैसे चलेगा। अगर आप मुझे मार देंगे तो मेरा नाम ही समाप्त हो जाएगा, कलयुग को कोई जानेंगे ही नहीं। तो क्या आज महाराज परीक्षित से वो कलयुग अपने बारे में समझा करके कहने लगा, सुनो भगवान, यदि मुझे नाथ वध करते हो तो निश्चय विपत्ति छूटती है।
नाथ वध करते हो, अरे तो निश्चय विपत्ति छूटती है। सोचिए मगर हे नीति धाम ब्रह्मा की आन टूटती है। सोचिए मगर आपने मेरा वध कर दिया तो ब्रह्मा के बनाई हुई जो लीला है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अरे जब ऐसी बात सुनी महाराज परीक्षित ने उस कलियुग की, तो कहने लगे सुनो, तुम्हारा हमारे देश में बड़ा ही स्वागत है, तुम हमारे अतिथि बन करके आए हो, और अतिथि को दुख पहुंचाना ये नीति के विरुद्ध होता है। मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हारा स्वागत हमारे राज्य में, मगर हमारे राज्य का एक जो विधान है उस विधान में तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे, तुम किसी को सताओगे नहीं। अरे कहने लगे महाराज अगर आप कहते मैं तो सताऊंगा नहीं, मैं अगर ये धर्म कार्य होते ही रहने दूंगा तो मेरा जो नाम है वो कैसे चलेगा, हम कलयुग के नाम से कैसे जाने जाएंगे। अरे महाराज परीक्षित कहने लगे तुम चाहते क्या हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो हमारे सामने प्रकट करो। कहने लगा सुनो महाराज, हम आपके राज्य में रहेंगे मगर मेरी कुछ शर्तें हैं, हम कहाँ कहाँ पर रह सकते हैं उसके बारे में आप जान लो। अगर हमें रहने के ठिकाने तुम दे सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ में रहने के लिए तैयार, अन्यथा महाराज जैसा मैं करता हूँ वैसा हमको करने दो। समय की गति में आप बाधा मत पहुंचाओ, क्योंकि समय की चाल को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो। भगवान ने जब समय की गति को नहीं रोक पाया तो हमारे आपके बस की बात क्या है। इसलिए भगवान या तो मेरे संकल्प को, हमारी शर्त को स्वीकार करो, अन्यथा महाराज जैसा चलता है वैसा चलने दो। अरे महाराज परीक्षित कहने लगे मैं तुम्हारी शर्त को स्वीकार करूंगा, मगर मेरे राज्य में जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो पाएगा, चाहे ब्रह्मा की यान रहे या अभी चली जाए। तो क्या तुम चाहते हो? का सुनो महाराज, मेरी शर्त है मैं कौन कौन से स्थान पर रह सकता हूँ। का कौन से स्थान पर रह सकते हो, उस स्थान का नाम बताओ। का सुनो भगवान, जहां पर स्त्रियों का मान मर्दन होता हो, मतलब स्त्रियां सताई जाती हैं। देखो कहां कहां पर कलयुग का वास है, आज आप लोग जाने। जहां पर माताओं बहनों का मान हानि की जाती हो, उनको दुख पहुंचाया जाता हो, जिनके यहाँ माताएं बहनें सुस्त रहती हैं, उदास रहती हैं, रोती चिल्लाती हैं, समझ लो वहां पर कलयुग का वास है। दूसरी जगह जहां पर मदिरा की प्यालियां झलकती हैं, जहां पर नशा पानी ज्यादा रहता है, खूब शराब इत्यादि पी जाती है, जान लो कलयुग को बास घर। जहां पर जुआ इत्यादि खेला जाता है वहां पर भी मेरा बास है। कई एक जगह बताई और बाद में बोला सुनो महाराज, अंत में मैं स्वर्ण में भी निवास करता हूँ, मतलब सोने में भी रहता हूँ। जहां पर ज्यादा माया है, सोना चांदी जिसके यहाँ ज्यादा है, वहां पर भी मेरा निवास। अरे महाराज परीक्षित कहने लगे एक बात बता कलयुग, तू कौन से सोने में रहता है? अरे जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, पैसेंजर कभी मेल हो।
जीवन दो पहलुओं पर चलता है, एक सुख और एक दुख। वैसे ही ये जीवन रूपी ट्रेन जो है ये भी दो पटरियों पर चलती है। कैसे? वो सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। पटरी पे दौड़ लगाती है, हमको ये पहुंचाती है। श्वासों का जब तक इसमें तेल है, श्वासों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी जो पूछे तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टिकट दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी जो पूछे तो दिखला देना। टिकट कटा लेना, पहुंचे तो टीटी टिकट दिखा देना। हाँ, हमारे दादाजी के द्वारा ये भगवान की सेवा में श्रद्धा सुमन 20 मुद्राओं का दान आया। बहुत बहुत शुभ मंगल कामना, भगवान कल्याण करें और माँ दुर्गा हमेशा खुशी से झोली को भरती रखें। टिकट कटा लेना, टीटी जो पूछे तो दिखला देना। देखो, जीवन में अगर अच्छे काम किए और जब जीवन समाप्त हो जाएगा तो मरने के बाद कहाँ जाना पड़ता है? यमराज जी के यहाँ। जब यमराज के यहाँ जाओ तो यमराज पूछेंगे कि तुमने पृथ्वी पर जाकर के क्या किया, तो क्या बताओगे? कि वहां जाकर के हम दारू पीते रहे, हम जुआ खेलते रहे, उल्टे सीधी चोरियां करते रहे। इसीलिए अच्छे काम जब करके जाओगे तो यहाँ भी सम्मान मिलेगा और ये राज के यहाँ भी आपका मान होगा। क्योंकि यहाँ का टीटी, गाड़ी का टीटी कैसा होता है, अगर टिकट पास में नहीं है तो भैया तुरंत जुर्माना बोल देता है। मगर वहाँ भी जुर्माना बोला जाए, वहाँ जुर्माना बोलने वाले बैठे हैं। इसीलिए हम आप लोग अच्छे काम करते ताकि हमारा यहाँ भी सम्मान हो, वहाँ भी सम्मान हो। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी जो पूछे तो दिखला देना। टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी टिकट दिखा देना। नहीं तो होगी तुमको जेल है, नहीं तो होगी तुमको जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो प्रिया एक रेल है, कभी मेल है।
और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। जिसके बनते और बिगड़ते हैं, यात्री और उतरते हैं। रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। जिसके और बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। और सिग्नल का भैया इसमें खेल है, सिग्नल का भैया इसमें खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो बांके बिहारी लाल की। आज महाराज परीक्षित को समझा करके कहने लगा, कलयुग भगवान मैं स्वर्ण में भी निवास कर सकता हूँ। महाराज परीक्षित कहने लगे, कौन से सोने में? जो माताएं बहनें अपने श्रृंगार में शामिल करती उस सोने में वास है। हमारे भैया शंकर रैदास जी के द्वारा 20 मुद्राओं का श्रद्धा सुमन दान समर्पित। बहुत बहुत शुभ मंगल कामना, भगवान कल्याण करें। माँ भगवती दुर्गा जी खुशियों से झोली को भरा रखें। तो उस सोने में वास करते जो माताएं बहनें अपने शरीर में धारण करती हैं, कहने लगा ना, उस सोने में मेरा वास नहीं है। हाँ हमारे भैया आदरणीय पंकज वाजपेयी जी इसी ग्राम कालाम की ओर से ये श्रद्धा सुमन 100 मुद्राओं का दान भगवान के पावन चरणों में समर्पित हुआ है। माँ भगवती हमेशा आपका कल्याण करें और सारी इच्छाओं को माँ दुर्गा पूरी करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आज कलयुग कहने लगा महाराज परीक्षित से, जो माताएं स्वर्ण के आभूषण पहनती हैं उसमें मेरा वास नहीं है। तो का फिर किसमें वास है? का जिसके यहाँ अधर्म रूपी धन आता है, पाप की कमाई होती है, किसी का दिल दुखा करके धन लाया जाता है, उससे जो सोना बनाया जाता है उसमें हमारा वास है। देखो कलयुग कहाँ पर रहता है? जिसके यहाँ पाप अत्याचार की कमाई ज्यादा आती है वहां पर समझ लो कलयुग वास करता है। पता नहीं वो पाप कब हमारी सारी वसुधा को लेकर के चला जाएगा। इसीलिए हम आप लोग सत्कर्म करते हैं ताकि सभी घर परिवार वालों की बुद्धि बढ़िया बनी रहे। और अधर्म की कमाई करोगे, किसी के दिल को दुखा करके लाओगे, अपने परिवार में लगाओगे तो परिवार की बुद्धि खराब हो जाएगी। उल्टे सीधे काम करेंगे परिवार वाले तो क्या होगा? परिवार का पतन हो जाएगा। इसीलिए धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि बुद्धि हमारी बढ़िया बनी रहे। अब गलत काम करने पर बुद्धि का नाश जरूर हो जाता है। आज क्या हुआ सज्जनों? कलयुग को समझा करके कहने लगे, अगर तुम स्वर्ण में वास करते हो तो सोना तो हमारे मुकुट में लगा हुआ है। अन्नू मिश्रा
हैं? हाँ देखो, हमारे अनु मिश्रा जी के द्वारा ये 20 मुद्राओं का श्रद्धा सुमन दान समर्पित हुआ। बहुत बहुत शुभ मंगल कामना है कि दुर्गा मैया हमेशा कल्याण करें। आज भक्तों, कलयुग की ऐसी वार्तालाप को सुनकर के महाराज परीक्षित बड़ा ही क्षमतावान राजा हैं और कहा, अगर तुम स्वर्ण में ही वास करते हो तो सोना हमारे मुकुट में लगा हुआ है। हाँ, हमारे जगपाल भैया जी के यहाँ से हाँ, हमारे भैया श्री चंद्रपाल जी के द्वारा माता जी के द्वारा भगवान की सेवा में 20 मुद्राओं का दान समर्पित हुआ। बहुत बहुत शुभ मंगल कामना, भगवान कल्याण करें। तो कहा, सोना तो हमारे मुकुट में लगा हुआ है और तू सोने में ही वास करता है, तो आ और आकर के हमारे मुकुट रूपी सोने में समा जा। अरे कलयुग ने देखा अब तो बढ़िया स्थान मिल रहा है, फौरन धर चटका और आकर के महाराज के मुकुट में सवार हो जाता है। और मुकुट कहाँ रखा था? सर के ऊपर। आज साक्षात कलयुग महाराज परीक्षित की सर पर सवार हो गया। आज भी कोई कोई इंसान जब गलत काम करते हैं तो कोई कोई जो भले इंसान है, अच्छे इंसान हैं, वो कहते हैं क्या भैया तुम्हारे ऊपर कलयुग सवार हो गया, उल्टे सीधे काम करते हो। आज वाकई में महाराज परीक्षित के ऊपर कलयुग बैठ गया। मगर कलयुग का मतलब वो कलयुग से ना समझे, इस कलयुग में ही महाराज परीक्षित का पाप लिखा हुआ था। अरे या इस पर्दे में छिपा था महेश का काल, पर्दे में छिपा या नरेश का काल। और अरे नृपति सर्प के पास से आज क्या हुआ, महाराज परीक्षित के सर पर वो कलयुग सवार हो जाता है। का ठीक, अब गाय तो मुक्त हो गई उसके अत्याचार से। अब थोड़े समय के बाद में महाराज परीक्षित उस समस्या का समाधान करके आगे को बढ़े। अब तो कलयुग बैठा है सर पे, बुद्धि जरा बिगड़ गई, आगे बढ़े तो क्या देखा, उसी जंगल में एक लोमर्ष ऋषि, इनका एक नाम समीक ऋषि भी है, उसी जंगल में बैठे बैठे भगवान की तपस्या कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। आंखें बंद हैं, शरीर में धूनी रमाए हुए हैं, राख लपेटे हुए हैं। आज महाराज परीक्षित ने आगे बढ़कर के क्या देखा, अरे तब वीर परीक्षित ने देखा आगे का दृश्य निराला है। हाथों में माला लिए रहा, हाथों में माला लिए हुए सुंदर साधो मतवाला है।
परीक्षित ने आगे बढ़ करके जब देखा लोमश ऋषि बैठे बैठे भगवान की समाधि में मस्त हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। समीप में पहुंच गए आज लोमश ऋषि के महाराज परीक्षित। अरे मन में क्या विचार किया, उस संत को जब देखा इस साधु की आंखें बंद हैं, अरे ये बड़ा ही घमंडी संत हमें मालूम पड़ता है। हमको आता हुआ इस महात्मा ने देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। अरे मेरा दर्शन नहीं करना चाहता, मेरा इसने अपमान किया है। मैं यहाँ का राजा, मैं इसके समीप आया तो उसने अपने नेत्र ही बंद कर लिए। आज मैं इसका परिहास करूंगा, इसका मैं अपमान करूंगा। इसने मेरा अपमान किया तो इस अपमान का बदला मैं अपमान से ही लूंगा। देखो महाराज की बुद्धि पर कलयुग का बास आज एक संत की अवज्ञा करने के लिए आगे बढ़ चले। देखो जब जीवन में उल्टे सीधे काम करने का मन होने लगे आप तो जान लो आगे अब समय खराब आने वाला है। ये मैं प्रमाण देता हूँ। जब बुद्धि आपकी अच्छे काम में कम लगे और उल्टे सीधे विवाद के काम में ज्यादा बुद्धि लगने लगे, खुरापात की ओर मन भागने लगे, तो समझ लो भगवान हमारा कुछ कल्याण नहीं बल्कि कुछ नुकसान करने वाले हैं। ये प्रमाण होता है। आज महाराज परीक्षित को संत का अपमान करने में बड़ा अच्छा महसूस हुआ। आगे बढ़े तो क्या दिखाई पड़ा, एक मृतक सर्प पड़ा हुआ था। धनुष के द्वारा उस सर्प को उठाया और लोमश ऋषि के गले में कुंडली आकृति में डाल दिया। कुंडला आकृति में वो सर्प डाल दिया। वो तो अपनी समाधि में मस्त, उन्हें क्या मालूम मेरे साथ में क्या हो रहा। और सर्प को डाल करके महाराज परीक्षित घोड़ा पर सवार होकर के कहा अपने महलों में आ गए। थोड़े समय के बाद में क्या होता है, लोमश महाराज के एक बेटा है जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, अपने शिष्यों के साथ में उसी वन में आए जहां कि उनके पिता लोमश तपस्या कर रहे थे। अरे अपने पिता को देखा और पिता के गले में मृतक सर्प को देखा तो एकदम क्रोध आया। आज श्रृंगी ऋषि को मन में विचार करने लगे, आज मेरे पिता का किसी ने अपमान किया, मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। ऐसा कौन सा दुष्ट इस धरती पर जन्म गया है जिसने मेरे पिता का ऐसा घोर अपमान किया है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। क्रोध में आज महाराज श्रृंगी ऋषि ने योग अभ्यास से पता लगाया तो क्या मालूम हुआ, इस हस्तिनापुर का जो राजा है महाराज परीक्षित, उसने ही मेरे पिता का ये अपमान किया। हाँ हमारे भैया रमेश बड़ा ही भगवान के अनन्य प्रेमी हैं, भक्त हैं और शाहबादपुर की ओर से आए हैं और 21 मुद्राओं का दान भगवान की सेवा में समर्पित किया। दुर्गा मैया हमेशा आपका कल्याण करें और खुशियों से झोली को भरा रखें। आज महाराज परीक्षित को श्राप देने लगे श्रृंगी ऋषि और क्या बोले, ए दुष्ट राजा, आज तूने मेरे पिता का घनघोर अपमान किया है, इसका बदला तुझे जरूर चुकाना पड़ेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस मृतक सर्प को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, आज से 7वें दिन यही मृतक सर्प जीवित हो जाएगा और तुझे डस लेगा तो तेरी मौत हो जाएगी। मरने का श्राप महाराज परीक्षित को आज श्रृंगी ऋषि ने दे दिया और अंजलि में जल लिया और छोड़ दिया। जैसे ही इन वचनों को कहा मुख से, एकदम लोमश महाराज की आंखें खुल जाती हैं। जब ऐसे मर्म भरे वचन, कठोर वचन श्रृंगी ऋषि के मुख से सुने तो लोमश महाराज कहने लगे, बेटा इतना कठोर श्राप तुमने आज किसको दे दिया है?
जरा उसका नाम भी तो हमें बताओ। आज कहने लगे हैं श्रृंगी ऋषि पिताजी, यहाँ का जो राजा परीक्षित है उसने आपका बहुत अपमान किया। का कैसा अपमान? का आपके गले में मृतक सर्प डाला है तो मैंने उसको उसकी उदंडता का फल दिया है, मैंने उसे श्राप दिया है। जिस सर्प से उसने आपका अपमान किया वही सर्प उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाएगा। आज से 7वें दिन यही सर्प जीवित होकर के उस राजा परीक्षित को काटेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे जब ऐसे वचन महाराज श्रृंगी के लोमड़ ऋषि ने सुने, अरे एकदम बड़ा ही दुख हुआ। ये बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। कोई बात कहने से पूर्व या काम करने से पूर्व उसको सोच समझ लेना चाहिए। जल्दबाजी में क्रोध में किया हुआ कार्य कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो ज्यादा गुस्सा, ज्यादा क्रोध और ज्यादा बहकावे में आकर के ऐसी बात किसी को नहीं कहना चाहिए जो तुमने आज कह डाली है। महाराज परीक्षित तो बड़ा धर्मात्मा राजा है। अरे किसी कारण बस अगर उससे ऐसा अपराध हो भी गया था तो ऐसा कठोर श्राप तुम्हें उसे नहीं देना चाहिए था। कहने लगे श्रृंगी ऋषि, क्या बताएं पिताजी, जो मुख से वचन निकल गए अब वो वापस नहीं हो सकते हैं। जो कह दिया वो कह दिया। अब आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को मरना जरूर पड़ेगा। अब मरना तो भैया एक दिन सबको है। दुनिया में कोई अमर हो करके नहीं आया है। चाहे छोटा इंसान हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी की हजारों कंपनियां चलती हो, और चाहे बेचारा कोई अपनी रोटी रोजी कमा करके उल्टी सीधी खाता हो, जाना सबको है एक न एक दिन। और मरने के समय कोई साथ भी नहीं निभाता है। ये बच्चा बहुत गड़बड़ करता है। मरने के समय कोई साथ नहीं निभाता है। केवल आपके द्वारा किए हुए कर्म ही आपके साधक बाधक होते हैं। अरे जो विधि कर्म में लिखा विधाता और मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। पड़ा राजा हरिश्चंद्र पर, काशी जाई बिके भाई। रोहितासु कोट से सर्प ने रोती थी उसकी माई। पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, काशी जाई बिके भाई। रोहितास कोट से सर्प ने रोती थी उसकी माई। वन में लाश पड़ी रोहित की, वन में लाश पड़ी
रोहित की जलाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब बुरा समय आता है तो कोई फिर मदद करने वाला दिखाई नहीं पड़ता है। अपने कर्म ही इंसान के साधक वादक हुआ करते हैं। आज क्या हुआ भक्तों, श्राप मिल गया महाराज परीक्षित को। इधर श्रृंगी ऋषि के वचनों को जब सुना, महाराज लोमर्ष ने कहने लगे, बेटा तुमने श्राप तो दे ही दिया है, मगर एक बात को हमारी सुन लो। राजा परीक्षित बड़ा ही धर्मात्मा राजा है। अनजाने में अगर उससे ऐसा पाप हो गया था तो उसको ऐसा दंड तुम्हें देना नहीं चाहिए था। इसलिए जो कह दिया वो तो कह दिया, श्राप तुम्हारा मिथ्या नहीं होगा। कम से कम राजा परीक्षित को सूचना तो करवा दो कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अगर बचने का कोई प्रयत्न कर पाए तो कर ले, बचने का कोई उपाय अगर करना चाहे, मोक्ष प्राप्त होना चाहे तो ऐसी कोई व्यवस्था कर ले ताकि उसको मुक्ति मिल जाए। का ठीक है पिताजी, आपके कहने से इस सूचना को मैं पहुंचा दूंगा परीक्षित के राजमहल में। बाकी राजा को मरना तो जरूर पड़ेगा। अब मरना भैया 7 दिन में सबको है, 8वां दिन नहीं। ये बच्चा बहुत भगवान 7 दिन में जाना सबको है, 8वां दिन नहीं बनाया है। सब 7 दिन में आते हैं, 7 दिन में चले जाते हैं। तो आज महाराज परीक्षित को सूचना करने के लिए श्रृंगी ऋषि ने क्या काम किया, अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों से कहा, जाओ और जाकर के राजा परीक्षित से कह देना, तुमने लोमर्ष ऋषि का अपमान किया है, उसके फलानुसार उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप दे दिया है कि तुम 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अगर बचने का कोई उपाय हो तो कर सकते हो, अन्यथा मरना तो जरूर पड़ेगा। अरे श्रृंगी ऋषि की वचनों को सुन करके आज उनके शिष्य चले और चलते हुए महाराज परीक्षित के महलों में आए। आकर के जैसे ही महाराज को सारा हाल बताया, राजन तुमने एक आज संत का बहुत बड़ा अपमान किया है। साधु का अपमान करना अपने जीवन में मुसीबत को मोल लेना है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, हई ब्रह्मांड अखिल कहे हानि। जो साधु की अवज्ञा करता है समझ लो भगवान भी उससे नाराज हो जाता है। इसलिए तुमने एक संत के मान को मर्दन किया है, अब तुम्हें उसका फल, उसका दंड भुगतना होगा। जिस सर्प को तुमने डाला है वही सर्प आज से 7वें दिन तुम्हें काट लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं तुम्हें सूचना देने के लिए आया हूँ, अगर मृत्यु से बचने का कोई उपाय करना चाहो तो कर लेना, बाकी 7वें दिन जाना तुम्हें जरूर पड़ेगा। आज जैसे ही इन वचनों को महाराज परीक्षित ने सुना, एकदम महाराज परीक्षित का हृदय बैठने लगा, दुख शरीर में व्याप्त हो जाता है। हाय अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, एक संत का हमारे द्वारा अपमान हुआ, मैंने जानबूझ करके नहीं किया, फिर भी अब उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। बड़े बड़े संतों के पास, बड़े बड़े विद्वानों के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं, भगवान हमारे द्वारा बहुत अपराध हुआ है, एक संत का मुझे श्राप लग गया है, सर्पदंश का, 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, अगर कोई उपाय आपके पास हो तो मुझे बताने की कृपा करो। जब विद्वानों से मिले तो विद्वानों ने बताया, ऋषियों ने बताया, राजन
एक उपाय मेरे पास में है। देखो, मरने से आज तक कोई बचा नहीं है। मरना तो सबको एक न एक दिन है। कोई डॉक्टर कितना भी कह दे कि 20 लाख रुपए लेंगे, इसको मरने नहीं देंगे। क्या डॉक्टर के हाथ में किसी का जीवन नहीं है? जब तक समय पूरा नहीं है तब तक कोई मारने वाला नहीं। और जब समय पूरा हो जाए तो फिर भैया कोई बचाने वाला नहीं है। जीवन देने वाला, जीवन बचाने वाला और लेने वाला कौन? वो परमपिता परमात्मा है। जब हमारा जीवन वो लिखता है, हमको संसार में भेजता है, तो मृत्यु भी लिख देता कि इस टाइम पर इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो आज कहने लगे वो संत, मरने से आज तक कोई नहीं बचा, मगर एक उपाय है। अगर तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर कथा को श्रवण कर लो तो तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। भागवत की कथा कैसी है? मुक्तिदायिनी। मरने की कला सिखाती है भागवत की कथा। अब भगवान राम की चर्चा कैसी है? ये जीने की कला सिखाती है। भागवत से मुक्ति की प्राप्ति और भगवान राम की कथा से जीने की राह, मतलब अच्छे सुझाव हमको मिलते हैं कि जीवन में हमको कैसे चलना चाहिए, संसार में एक दूसरे के प्रति कैसे व्यवहार करने चाहिए, ताकि हमारी गिनती महापुरुषों में हो सके। तो राम की कथा जीवन में सुंदर आचरणों को करना सिखाती है, जबकि भागवत की कथा मरने की मुक्ति की कला सिखाती है। इसलिए अगर मुक्ति को प्राप्त करना है तो तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान करो, उससे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहने लगे आज वो संत लोग महाराज परीक्षित से, अरे राजन श्रीमद् भागवत है सबका सरदार। अरे राजन श्रीमद् भागवत है सबका सरदार, इससे ही बन जाएंगे एक पत्र दो काज। एक तो एक बात, तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए जीवन और मरण से मुक्त हो जाओगे। मोक्ष गति तुम्हें मिल जाएगी, दोबारा फिर संसार में आने की जरूरत नहीं है। देखो, अच्छे कर्मों के करने से मानव का शरीर मिला, और मानव का शरीर पाकर के अगर दुनियादारी में गलत काम करते रहे तो फिर पता नहीं अगली योनि काहे कि भगवान तुम्हें भेज दे। कहीं भैंसा हिंसा बना दिया तो क्या है? ये सब योनियां काहे की? 84 लाख योनियां हैं, उसमें एक योनि मनुष्य की योनि है। अब मनुष्य की योनि काहे की? कर्म योनि में आती है। जैसा कर्म करोगे उसके हिसाब से भगवान तुमको अच्छा फल देंगे। अब बाकी की योनियां कैसी है? भोग योनि। जैसे गलत काम किए, कुत्ता बन करके आ गए, कीड़ा मकोड़ा बन करके आ गए, जानवर बन के आ गए, प्यासे बंधे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, प्यासे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, फिर भी मालिक मारता जाता है, खेत में चलाता जा रहा है, भूख लगी है बता भी नहीं सकते। तो क्या है? ये भोग रहे हैं, जो गलत काम किए उनका परिणाम मिल रहा है। इसीलिए अच्छे काम किए जाते हैं ताकि हमको भगवान अच्छी योनि में पहुंचा दे। तो आज महाराज परीक्षित को बताया, अगर तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति ही चाहिए है तो श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर लो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहाँ इस कथा को श्रवण करना है? गंगा जी के किनारे।
गंगा जी के किनारे इस कथा को तुम्हें श्रवण करना है, क्योंकि गंगा मैया कैसी है, मुक्तिदायिनी। कोई भी प्राणी जब मर जाता है तो गंगा के किनारे किस लिए लेकर के जाते हैं, ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। गंगा कैसी है, पतित पावनी, सबके पापों को धोने वाली। अरे गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि भव सोला। देह धरे कर यहाँ फल भाई, देह धरे कर यहाँ फल भाई, भजियो राम सब काम बिहाई। तो संसार में अगर भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है तो अच्छे काम करने के लिए अच्छा काम करो। आज महाराज परीक्षित कहाँ जाते हैं, गंगा जी के किनारे। गंगा के किनारे व्यास गद्दी बनाई गई और वक्ता को किसको रखा गया, व्यास जी को। व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता चुने गए। महाराज परीक्षित ने सुंदर व्यास गद्दी की व्यवस्था कराई। सारी व्यवस्थाएं जो कथा में होती है सब कराई गई। बड़े बड़े दूर दूर के संत आते हैं वहां पर। धीरे धीरे क्या होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन पाठ का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। पूजन कार्य होने के बाद में धीरे धीरे जब कथा की ओर व्यास जी आगे बढ़े, इधर देवताओं को शंका पैदा हो गई। देवताओं ने मन में विचार किया कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ है कि 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर इनको मोक्ष की प्राप्ति ना हो पाई, और व्यास जी कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, व्यास में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो 7 दिन में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी चर्चा को सुना दे। अब कोई भी वक्ता 7 दिन में भागवत की कथा कोई खेल नहीं है। भागवत की जो कथा है वो कोई खेल न समझे आप। कथा कैसी है, अथाह, इसकी कोई था ही नहीं, केवल अनुष्ठान पूरा होता है। 7 दिन का हो या 9 दिन का हो या 11 दिन का, कथा कभी पूरी नहीं होती। सोचो कथा पूरी हुई जाए, जीवन पूरा हो जाता है, मगर कथा कभी पूरी नहीं। तो आज व्यास जी के बारे में देवताओं ने विचार किया, अगर इनको मोक्ष गति की प्राप्ति नहीं हुई तो एक संत का अपमान हो जाएगा, संत पर कोई विश्वास नहीं करेगा, संत की वाणी मिथ्या हो जाएगी। तो देवताओं ने संत की मर्यादा को बचाने के लिए किसको बुलाया, देवर्षि नारद जी को। कहा अब इस संसार में सुखदेव भगवान का अवतार कराना अनिवार्य हो गया है, अब सुखदेव भगवान का अवतार होना चाहिए। तो उसी समय हमारे देवर्षि नारद बाबा को याद किया देवताओं ने। जैसे ही नारद बाबा को बुलाया, नारद बाबा बीणा को लिए हुए आ रहे हैं देवताओं के पास, भगवत नाम को करते हुए। कैसे, अरे जपे जात मन से, जपे जात मन से, सुबह और शाम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। हमारे मोहन भैया जी के द्वारा 11 मुद्राओं का श्रद्धा सुमन दान आया। बहुत बहुत शुभ मंगल कामना, भगवान कल्याण करें। आज नारद बाबा प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए देवताओं के पास में पहुंचे। कहो देवताओं, क्यों मुझे याद किया है? अरे कहा नारद बाबा, अब आगे तुम्हें देवताओं की कुछ मदद करना है। का कैसी मदद? कहा महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप मिल चुका है। अगर महाराज परीक्षित का 7वें दिन मोक्ष ना हुआ तो संत पर कोई विश्वास नहीं करेगा। संत की मर्यादा को बचाने के लिए अब हम लोगों को कुछ युक्ति करना चाहिए। संसार में सुखदेव भगवान का अवतार कराना अब अनिवार्य हो गया है। अब तुमको ही इस व्यवस्था में हमारा सहयोग करना पड़ेगा। का कैसा सहयोग बताओ, वही करें। का तुम ऐसा करो, कैलाश पर्वत पर जाओ और जा करके इस कार्य में हमारी मदद करो। कहा नारायण नारायण नारायण। ठीक है देवताओं, अगर तुम चाहते हो कि सुखदेव जी का अवतार हो तो जरूर होगा। आज नारद बाबा देवताओं की बातों को सुन करके अपनी वीणा को हाथ में उठाया और कहा कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। अरे नारायण नारायण नारायण, अरे नारायण नारायण नारायण। संकीर्तन करते हुए कहा कैलाश पर्वत की ओर पहुंचे तो क्या देखा? भोले बाबा आज कैलाश पर्वत पर मौजूद नहीं है। कौन है? माता गौरा बैठी है अकेली। नारद बाबा ने जाकर के माता गौरा को प्रणाम किया। गौरा ने नारद बाबा को आशीर्वाद दिया। एक रिश्ता में पार्वती के नारद बाबा गुरु भी है, क्योंकि पार्वती जी ने नारद बाबा से कुछ विद्या अध्ययन भी किया है। अब एक रिश्ता में नारद बाबा पार्वती को अपनी माता भी मानते हैं। तो आज नारद बाबा जब पहुंचे और जाकर के कहने लगे, माता आज भगवान भोले बाबा नहीं दिखाई पड़ते, कहाँ गए? भोले बाबा हाँ, कहाँ चले गए?
क्या कुछ बता करके नहीं गए? कहाँ गए हैं नारद? बता करके गए। तुम बैठो, आज बहुत दिनों के बाद में तुम्हारा आगमन कैलाश पर हुआ है, कहो क्या कुछ समाचार लेकर के आए हो? कैसे आना हुआ? पार्वती माता नारद बाबा से पूछने लगी, ये देवर्षि नारद जी, अरे बहुत दिन आ गए बीत, औ कहा मुनि कौने बिलमाए, उतहु लोक मा फिरौ कौन सो समाचार लाए। कौने बिलमाए, क्यों लोक मा फिरौ कौन सो समाचार लाए। ओ नारद ब्रह्मा के जाए, ओ नारद तो ब्रह्मा के पुत्र हो, संसार में घूमने का तुम्हारा काम है, सबके सुख और दुख को देखते घूमते हो, कौन दुखी कौन सुखी, बताओ संसार में क्या चल रहा है, क्या समाचार लेकर के हमारे लिए आए हो? ओ नारद ब्रह्मा के जाए, अरे जल्दी देहु बताई कौन सो समाचार लाए। कहो देवर्षि नारद जी क्या समाचार सुनाने के लिए आए हैं, बताओ। अरे कहा माता कोई खास बात नहीं, बस दर्शन की इच्छा हुई तो कैलाश चलाया। भोले बाबा कहाँ हैं? क्या भोले बाबा सरोवर में स्नान करने के लिए गए हैं। अच्छा, नारद बाबा ने मन में विचार किया भोले बाबा भी मौजूद नहीं, लाओ आज भोले बाबा और पार्वती में थोड़ी खटपट कराई। आज कल कोई कोई भैया ऐसे होता है, उन्हें एक दूसरे को प्रेम बढ़िया नहीं लगे, किसी की बढ़िया दोस्ती चलती हो, किसी घर में ज्यादा सलाह हो तो बहुत नहीं को लगे के हमारे यहाँ हमारी बात नहीं मानी जाती, इनके यहाँ सब प्रेम से कह रहती न हो कि कुछ वैसो हो जातो कि रोज लड़ाई होती करो। कोई कोई ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपने घर में जो सर्वनाश हो रहा है उसको नहीं संभालेंगे, दूसरे के यहाँ अगर शांति हो बाधा पहुंचा। नारद ने सोचा आज भोले बाबा और पार्वती बड़ा नेह है, बड़ा प्रेम है, थोड़ा फर्क डला दे। देखो नारद काम का है, इधर की उधर करना। आज कलयुग नारद जाना जाना वो सही बेरा है, गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला मिली है। तो अब नारद से ज्यादा कोई कोई हमारी माताएं बहने नारद को रोल करने लगी, ज्यादा काम धंधा रहो ना, कहूँ कहूँ हिया नहीं, हिया की बात नहीं करता हूँ, कहूँ कहूँ हमने देखो कि जहाँ रोटी दाली बनाई, अब भोजन बनाने के बाद उनको काम का है, मोहल्ला में कहूँ यहीं बैठी कहूँ बैठी, जब ज्यादा बैठी हो तो कहाँ से बातें ले हो, ये नहीं हो कि बुराई बतल हो, यही उनका काम। तो आज कल नारद कम हो गए, नरदैनी आ जाता हो। तो आज देवर्षि नारद जी कहने लगे माता एक बात आज हम तुमसे कहना चाहते हैं। का कहो नारद? का आज तुम्हें हम ऐसी बात बताने के लिए आए हैं जिस बात से तुम बिल्कुल नादान हो, जिसके बारे में बिल्कुल तुम्हें मालूम नहीं। पार्वती माता मन में सोचने लगी ऐसी कौन सी बात है जिसको हमने आज तक जाना नहीं, बताओ नारद ऐसी कौन सी वो बात है जो हमें नहीं मालूम। का देखो मैया अगर मैं बता दूंगा तो तुम फिर नाराज हो जाओगे, अगर नाराज न हो तो फिर हम बताएं। पार्वती कहने ठीक है, बोलो नारद क्या कहना चाहते हो, मैं तुमसे नाराज नहीं होगी। अरे बालक अगर माता से कोई शब्द भी कह देता है तो माता अपने पुत्र से नाराज नहीं होती है।
बोलो क्या कहना चाहते हो, बोलो, नाराज नहीं होंगी। आज नारद बाबा कहने लगे, सुनो माता, तुम भोले बाबा से अनन्य प्रेम करती हो, मगर भोले बाबा उतना प्रेम उतना प्यार तुम्हें नहीं करते हैं, तुमसे कपट करते हैं। और जबकि पति पत्नी का संबंध कैसा होता है, आत्मा का रिश्ता। शरीर तो दो होना चाहिए मगर आत्मा एक हो, तब जान ले पति पति को संबंध बढ़िया चली। अब जो ना पत्नी कुछ और चाहत, पति कुछ और कति घूमत। पत्नी चाहती कि आज बाजार चले जाओ, सब्जी नहीं ले आओ, सब्जी भी नहीं ले, आज काम चलाओ। तो उन्हें घर में भैया लड़ाई, जिनके यहाँ प्रेम कमी है उनके लड़ाई तुम्हें ज्यादा मिली। एक ऐसे ही पति पत्नी थे, कोई रोटी दाल की खैर समस्या नहीं थी, सब कुछ भगवान ने दिया था। उनकी एक बार बहस होने लगी। कैसी बहस? शाम को भोजन वोजन करके चारपाई पर लेटे, पत्नी भी पास में बैठ गई। तो पत्नी का बोली पति से, सुनो महाराज, हम अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी, हम अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी। पति महाराज का नहीं, डॉक्टरी को हम बढ़िया नहीं, डॉक्टर नहीं बनाऊंगी उसके, हम लड़के को इंजीनियर बनाएंगे, इंजीनियर। पत्नी का दी नहीं, लड़का हमारो है, हम तो डॉक्टर बनाएंगे। उन्हें के तुम्हारो ही हमारो है ही ना, हम तो इंजीनियर बनाएंगे। अब इसी बात को लेकर के पति पत्नी में मारी झगड़ा शुरू। धीरे धीरे वो वार्तालाप, लड़ाई का माहौल बना दिया उसने, जोर जोर से होने लगी। तीर पड़ोसी वाले जो बुजुर्ग लोग थे मोहल्ला दौड़ के आए, के भैया 11 बजने जा रहा, सब लोग सोने का टाइम हो गया, तुम रात में लड़ते, क्या समस्या है, किस बात को लेकर के लड़ाई हो रही? तो दोनों लोग कहने लगे, हमारी लड़ाई कोई खास बात पर नहीं है, हमारी पत्नी कहती है कि हम बालक को अपने डॉक्टर बनाऊंगी, मैं कहता हूँ डॉक्टर नहीं, मैं उसको इंजीनियर बनाऊंगा। तो एक उसमें बूढ़ा बुजुर्ग था दिमागी, तो उसने कहा ऐसा करो, इस बात को लेकर के तुम लड़ते क्यों, इसमें कोई बात ही नहीं है, लड़के को बुला लो, लड़के को बुला लो और लड़के से स्वयं पूछ लो कि वो डॉक्टर बनना चाहता है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, बुलाओ लड़के को। तो पत्नी कहने लगी, क्या बताएं दादा, लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब यही लड़ाई है, आजकल कोई सिस्टम नहीं बन पाया, अब विचार लगाए 4 साल आगे का बैठे, इस साल नहीं निपट पाए, तो उनने आगे प्लान बनाए, तो अवती घर के जो है अगली साल जो 2 मंजिल मकान बने, कल का कोई भरोसा नहीं, कल क्या होगा। अब 5 साल आगे प्रोग्राम बनाए बैठे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो पति पत्नी का जो संबंध होता है, आत्मा का संबंध, प्रेम का रिश्ता होता है। अब कैसा रिश्ता है? अरे पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहलाता है। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहलाता है। अरे ऐसा वैसा प्रेम नहीं, जन्मों जन्मों का नाता है। का संबंध कैसा होता है? आत्मिक संबंध, आत्मा का रिश्ता है। जबकि लड़की कहाँ की रहने वाली, लड़का कहाँ का, कोई खून का रिश्ता नहीं, ये सब प्रेम का रिश्ता है। और प्रेम अगर कम हो गया, जन रिश्ता होने पर समाप्त।
तो कहने का मतलब यही, आज नारद बाबा पति पत्नी के बीच में प्रेम को कम कराने, दरार डलाने के लिए आ गए। कहने लगे नारद बाबा बताएं मैया, भोले बाबा से जितना प्रेम तुम करती हो मगर भोले बाबा उतना प्रेम तुमसे नहीं करते। ए नारद, ये तुम क्या कहते हो? अरे भोले बाबा हमसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी बात का छिपाव हमसे नहीं करते हैं, ये तुमने कैसे कह दिया? क्या मैया मैं जो भी कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ। तुमको हर एक बात भगवान भोले बाबा ने बताई होगी, मगर एक बात आज तक नहीं बताई। क्या कौन सी बात? क्या सुनो, क्या कभी उन्होंने बताया है कि जो अपने गले में ये मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, ये मुंड किसके हैं? मुंडों के बारे में आज तक बताया? और ये पार्वती एकदम खामोश पड़ गई। नारद तुम ठीक कहते हो, हर एक बात बताई, मगर इन मुंडों के बारे में आज तक भोले बाबा ने हमें कोई बात नहीं बताई। तो बताओ हम क्या झूठ कहते हैं? एक कपट नहीं तो और क्या है। अब तो पार्वती माता का दिमाग और का और हो गया, फर्क आ गया मन में। ठीक नारद तुम जाओ, आज भोले बाबा कम दिखे, इनने हमारे साथ में इतना बड़ा कपट किया, इसका बदला मैं उनसे जरूर लूंगी। नारद बाबा समझ गए आज माता गौरा के ऊपर रंग चढ़ गया मेरी बात का। अब आग लगा करके वहां से नारद बाबा तो 9-11 हो गए, चले गए। थोड़ी देर के बाद में भोले बाबा स्नान करके जब कैलाश पर्वत पर आए, पार्वती कोने में नाराज बैठी। भोले बाबा ने आकर के जवाब दी, आवाज लगाई, ए गौरा, ए पार्वती। अब पार्वती कैसे बोले, वो तो नाराज बैठी। अब जब माताएं नाराज हो जाती हैं तब तुम चेहरा देखिए वही बेरा। जब माताएं नाराज हो तब देखो वही बेरा। अब तब पार्वती नाराज बैठी। मामा माई भाई प्रेम होने बहुत बढ़िया लगा। हम जब से आए हैं आज 2-3-4 साल में आओ तो ही गई, इनकी हमने कभी खटपट होती नहीं देखी। अब खटपट कब हुई, लड़ाई झगड़ा कब होगा, जब तालमेल नहीं होगा। कोई काम देखे यहाँ घर में पर हो अपने आप कर ले, कब लड़ाई हुई है ये ना। अब जरा जरा सी बात पर तुम ताना मारियो फिर लड़ाई ना हो गई। अब तो हुई, जिसके अंदर क्षमता है, अब जिसके अंदर प्रेम होता है तो हर कार्य कर लेता कि अपने घर में सुमति बनी रहे, प्रेम बना रहे। अब कार्य करने से कोई निर्बल नहीं हो जाता इंसान, मगर अगर हृदय से प्रेम मानता है तभी वो करने को तैयार होगा। हम देखते हैं पति पत्नी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती। अगर उनने कहीं भोजन करने जाते गिलास में पानी दे दे, बोले पत्नी होते में नाराज। आजकल छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होते हैं घरों में, मगर जिसमें प्रेम है, एक दूसरे का कहना माना जाता है, उसका घर बैकुंठ होता है। पैसे से कोई इंसान धनी नहीं माना गया है। जिसके यहाँ संस्कार, शिष्टाचार, प्रेम है, समझ लो उसी के यहाँ भगवान का वास है। बहुत लोग पैसे वाले हमने देखा, लड़का अपनी मनमानी कर रहा है, बहुएं अपनी मनमानी कर रही, घर वाले सब इधर उधर जा रहे हैं, खुरापात घर में पड़े, तो काहे का सुख। इसे आप बैकुंठ मत समझें। बैकुंठ उसी का घर जिसके यहाँ प्रेम की गंगा बहती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज पार्वती माता नाराज बैठी है। भोले बाबा कहेंगे ओ पार्वती क्या हो गया, आज तुम क्यों नाराज बैठी हो? हमने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं। पास में आए भोले बाबा, कलाई को पकड़ा, ए गौरा बोल तो सही क्या हुआ है? अरे पार्वती एकदम नाराज होकर, सुनो भोले बाबा हमारी कलाई को छोड़ दो, मैं तुमको खूब जानती हूँ, तुम मुझसे कपट का रिश्ता रखते हो, दिखावा का प्रेम करते हो। आज गौरा माता भोले बाबा से रुष्ट होकर के कहने लगी, सुनो भोले बाबा अरे मन में रखते हो स्वार्थ भाव और प्रत्यक्ष जताने आए हो।
हो, मतलब का प्रेम करते हो, तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ का प्रेम है, आज मैं जान गई आपको। अरे भोले बाबा कहने लगे, पार्वती मैंने आज तक तुमसे कौन सी मतलब की बात कही जो तुम मुझे ऐसे ताने दे रही हो? हमसे क्या भूल हुई? हम तो तुम्हें अपने जीवन से ज्यादा प्रेम करते हैं। मैंने तुम्हारे अलावा आज तक किसी के ऊपर दृष्टि नहीं डाली, और फिर भी तुम हमारे लिए ऐसी तुच्छ बात कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता हो। बताओ मेरी गलती क्या है? का बहुत बड़ी गलती है महाराज। का कैसी गलती? का आपने मुझको हर एक बात बताई, एक बात आज तक भी आप मुझसे छिपाते रहे। का वो कौन सी बात है? का सुनो महाराज, आपने सब वस्तुओं को के बारे में मुझे बताया, क्या कभी इसके बारे में बताया जो आप अपने गले में मुंडों का हार धारण किए घूमते हैं? ये मुंड किसके हैं? अरे भोले बाबा मुस्कुरा करके कहने लगे, सुनो पार्वती, इतनी सी छोटी बात के पीछे इतना बड़ा तुम बवाल बनाए बैठी हो। तुमने कभी मुंडों के बारे में हमसे पूछा? कब पूछा तो नहीं महाराज, तो हमने बताना उचित नहीं समझा। जब तुमने पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। अगर तुम आज पूछती हो तो इसके बारे में भी हम तुम्हें जरूर बताएंगे। नाराज होने की क्या बात है? कोई अगर तुम्हारे हृदय में शंका हो तो हमसे जानकारी कर लो, रूठने से क्या शंका सही हो जाएगी? तो बताओ महाराज। तो भोले बाबा कहने लगे, सुनो पार्वती, हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। अरे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। कब झूठा पड़ा मेरा वादा, आज क्या भोले बाबा कहते हैं पार्वती से, कब झूठा पड़ा मेरा वादा, अरे बोलो दोरा तो बोलो क्या इरादा, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। बोलो, हमने कोई कपट व्यवहार आज तक तुमसे नहीं किया। तुमने मुंडों के बारे में पूछा तो आज मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये मुंड जितने भी हम पहने हैं, मुंडों की माला है, ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं। हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम मरती गई और हम तुम्हारे सर को काट काट करके माला बना करके पहनते गए। अब गिन लो तुम इस माला को, इतने बार तुम संसार से विदा हो चुकी हो, आती जाती रहती हो। अरे पार्वती ने सोचा इतनी बड़ी ये मुंडों की माला, गिनना शुरू किया तो श्री श्री 108 108 मुंडों की माला। 108 की माला किसकी कही जाती है? रुद्राक्ष की माला जो होती है वो 108 मनके की होती है। अच्छा हाँ, हमारे भैया आशीष सिंह काला आम झाला की ओर से 20 मुद्रा का श्रद्धा सुमन समर्पित करते, बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। भगवान कल्याण करे, खुशियों से झोली को भरा रखें। तो आज भगवान भोले बाबा कहते हैं जो भी ये मुंड है ये सब तुम्हारे मुंड हैं, मैं तुम्हारे सर को काट काट करके माला में पिरो करके पहनता गया, इतना हम तुमसे प्रेम करते हैं। अरे पार्वती कहने लगी, महाराज मैं 108 बार इस दुनिया से अलविदा हो चुकी हूँ और आप का मैं अमर हूँ, मैं कभी भी नहीं मरता हूँ। अब तुम्हारा इस संसार में नाश है, तुम आती हो जाती हो, फिर आती हो फिर जाती हो, और मैं हूँ अमर। एक बार जन्म हो गया, मरने जीने से कोई मतलब ही नहीं।
आज पार्वती मैया कहने लगी बात आपने तो बढ़िया मुझे बता दी, मगर एक बात मेरे समझ में नहीं, आप मेरे पति हैं, आप अमर और पत्नी का नाश हो जाए मर जाए, ये रिश्ता कैसा है? या तो महाराज हमको भी अमर बनाओ और नहीं तो हमारे साथ मरना तुम भी शुरू करो। अरे भोले बाबा मुस्कुरा करके कहने लगे गौरा ऐसा नहीं हो पाएगा, हम तो अमर हैं, हम कैसे मरेंगे, मगर हाँ तुम्हें हम अमर कथा सुना देंगे तो तुम भी मरने से मुक्त हो जाओगी, अमर हो जाओगी। का फिर सुनाओ महाराज, का यहाँ थोड़ी न सुनाएंगे, कथा भी हर जगह नहीं होती, जहाँ पर बढ़िया जगह देखी जाती वहाँ पर कथा भगवान कराई जाती। अब जाना ही जहाँ पर गंदी जगह उल्टी सीधी जगह पर चाहे ना बैठा, तो हम स्थान चुनेंगे फिर तुमको कथा सुनाएंगे। आज भोले बाबा और माता गौरा में वार्तालाप चल रहा है, अब इनकी वार्तालाप कथा का संशोधन करने दो कि कहाँ पर जगह चुनी जाए, कहाँ पर कथा सुने ताकि इनको अमरता मिल जाए। इस कथा को आगे की हम आपको रात्रि की पावन बेला में श्रवण कराएंगे, क्योंकि 4:15 का टाइम हो गया है।